आज ग्राउंड जीरो में बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह है, आज दूसरी सालगिरह है और इस पर पूरे ही मुल्क में 3 रोजा पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल 2 साल पहले 28 और 29 सितंबर की आधी रात को ही हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर उसको न सिर्फ धूल चटाई बल्कि हमारे जवान दहशतगर्दाना ठिकानों को तबाह करके बाहिफाजत वापस भी लौट आए। हालांकि हिंदुस्तान की फौज की बहादुरी पर मुल्क में सियासत भी लगातार हो रही है। हद तो यह है कि मरकजी हुकूमत के पराक्रम पर्व मनाने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी क्या है और क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आज ग्राउंड जीरो में यही सब दिखाएंगे आपको और बताएंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के अमन में खलल डालने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल पहले हिंदुस्तानी फौज LOC के उस पार जाकर दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। पूरा मुल्क आज उन जवानों की बहादुरी को याद कर रहा है और फख्र भी महसूस कर रहा है कि हमारी सरहद पर ऐसे जांबाज तैनात हैं जो हमारी हिफाजत के लिए दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतार सकते हैं। ऐसे ही बहादुरों को आज हम भी सलाम करते हैं। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात हिंदुस्तानी फौज ने की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को उसी की जमीन पर चटाई दी। पाक सरहद में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर दिखाया अपनी बहादुरी का दम। 10 दिन के अंदर लिया पूरी हमले का बदला। और आज उसी सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो गए। दरअसल 2016 में उरी में दहशतगर्दाना हमले के 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान ने इसका बदला ले लिया था। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हिंदुस्तानी फौज पूरे मंसूबाबंद तरीके से 28-29 सितंबर की आधी रात पाकिस्तान की सरहद में 3 किलोमीटर के अंदर तक दाखिल हुई और दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। जब 28 सितंबर की आधी रात आपके घर की घड़ी में 12 बज रहे थे, उसी वक्त MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए 150 कमांडोज को LOC के पास उतारा जा रहा था। पुंछ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पर 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो सवार होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। LOC के पार हेलीकॉप्टर ने इन जवानों को एक सुनसान जगह पर उतारा। घना अंधेरा और अनजान जगह होने की वजह से फौजियों पर चारों तरफ से खतरा बना हुआ था। लेकिन हिंदुस्तानी कमांडोज आगे बढ़ते गए और पाकिस्तान फौज की तरफ से हमले के खदशे की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा फासला रेंग कर ही तय किया। और फिर आगे बढ़ने के बाद दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड पर देखते ही देखते 38 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले में पाकिस्तानी फौज के भी 2 जवान मारे गए। इस ऑपरेशन में हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंडमाइंस की चपेट में आने की वजह से जख्मी हो गए। दहशतगर्दों को हलाक करने पर पूरी दुनिया हैरान थी। पूरे मुल्क ने फौज के जवानों की इस बहादुरी का जश्न मनाया था।
आज बहादुरी के उसी वाक़े के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन पाकिस्तान में उसका खौफ अब भी जिंदा है। इसी बौखलाहट में वो हिंदुस्तान को आजकल लगातार उकसाने वाले बयान दे रहा है, जिसकी वजह से एक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी माहौल बन गया है। बहरहाल, बहादुरी के 2 साल पूरे होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में फौजियों के दरमियान पहुंचे। यहां उन्होंने कोणार्क वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश की, जिसके साथ ही मुल्क में पराक्रम पर्व का आगाज हुआ। पीएम ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर पराक्रम पर्व एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। पीएम ने फौज की दिफाई तैयारियों और साजो सामान की एग्जीबिशन भी इस मौके पर देखी। एग्जीबिशन के दौरान मुसलसल हिंदुस्तानी जवानों की बहादुरी के किस्से भी सुनाए गए। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी फौज के वकार और बहादुरी वाले इस एक अहम वाक़े पर पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है, लेकिन मुल्क में इसको लेकर सियासत भी दिखाई दी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सियासी पार्टियों को कम से कम इतना ख्याल और मयार जरूर रखना चाहिए कि अपनी सियासत के लिए वो किसी को भी मोहरा बना ले, लेकिन कम से कम फौज को अपनी सियासत के दायरे से बाहर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ये तो थी सर्जिकल स्ट्राइक की आउटसाइड स्टोरी, यानी वो कहानी जो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप फौज के इस बेहद अहम और खुफिया ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी जानते हैं? आइए आपको दिखाते हैं इस अहम ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। सन 1971 की भारत पाक जंग और 1999 की कारगिल जंग की जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पहला मौका है जब पूरा मुल्क एक साथ मिलकर 2 साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी यादों को पराक्रम पर्व के तौर पर मना रहा है। 28 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक यानी 3 दिनों तक मुल्क के 51 शहरों की 53 अलग अलग जगहों पर भारतीय फौज की बहादुरी और सर्जिकल स्ट्राइक के अहम ऑपरेशन को एक जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को भारतीय फौज के बड़े मिशंस और उनकी कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पूरे ऑपरेशन के लिए आखिर कैसे मंसूबाबंदी तैयार की गई। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक हफ्ते में सभी टेररिस्ट कैंपों की सटीक लोकेशन जुटाई गई। उसके बाद ऑपरेशन 29 सितंबर 2016 की रात 12:30 बजे शुरू हुआ। स्पेशल फोर्स के 150 कमांडो हेलीकॉप्टर से एलओसी पहुंचे और फिर दुश्मन का ध्यान बटाने के लिए एलओसी पर भारी फायरिंग की गई। कवर फायरिंग के बीच स्पेशल फोर्स के कमांडो ने एलओसी पार की। फोर्स को साफ हिदायत थी कि किसी भी साथी को छोड़कर नहीं आना है। हादसे की सूरत हाल में किसी बॉडी को भी ना छोड़ने की हिदायत दी गई थी। एलओसी पार ऑपरेशन के बाद एयर फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया था और स्पेशल फोर्स ने 4 घंटे में 7 दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के हर लॉन्चिंग पैड पर 30 से 40 दहशतगर्द जमा थे। 4 घंटे में 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार दिया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 7 लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक कमांडो को मामूली तौर पर चोट लगी। खास बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को पहले ही दे दी गई थी। मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल और दलबीर सिंह सुहाग वॉर रूम में ऑपरेशन को मैनेज कर रहे थे। पीएम मोदी अपनी रिहाइशगाह से पूरे ऑपरेशन की एक एक जानकारी ले रहे थे और जब तक ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंच गया तब तक पीएम मोदी सोए नहीं। पीएम लगातार वजीर दिफा पर्रिकर, एनएसए डोभाल और आर्मी चीफ के राब्ते में रहे। ये पूरा खुफिया और अहम ऑपरेशन 29 सितंबर 2016 को रात 12:30 बजे शुरू हुआ था, जो कि 29 सितंबर 2016 की सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन में भीमबर, केल, लीपा,
और तत्तापानी में मौजूद दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड पर मौजूद 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान तो असल में इसके बाद भी पास नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी दूसरी सालगिरह को पराक्रम पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको ये भी समझना होगा कि आलमी सतह पर इस बेहद अहम मिलिट्री ऑपरेशन के कौन कौन से वो पैगामात थे जो पूरे आलम पर गए थे, यानी आलमी सतह पर गए थे। हम आपको एक एक करके बताते हैं। कम से कम 5 वो ऐसे अहम जो है वो पैगाम है जो पूरी दुनिया में गए थे। पहला, भारत को सॉफ्ट स्टेट समझना किसी भी मुल्क के लिए गलत फहमी होगी। ये पहला एक पैगाम था जो पूरी दुनिया में गया। दूसरा, भारत मुल्क के इत्तेहाद और सलामियत पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी अगर मुल्क के ऊपर कोई हमला करता है तो या उसकी सलामियत पर कोई हमला करता है तो उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरा, हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तानी फौज को पूरी आजादी है, वो उसको पूरी छूट मिली हुई है। और चौथा, फौज दहशतगर्दों को सरहद के पार जाकर भी मारने की काबिलियत रखती है या सलाहियत रखती है। और पांचवा जो पैगाम था वो ये था कि हिंदुस्तानी फौज की जो बहादुरी है पूरी ही दुनिया में उसकी चर्चा हुई और ये माना गया कि वाकई हमारे पास गैर मामूली ताकत है, यानी फौजी ताकत जो है वो गैर मामूली है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे लिए डिप्लोमेटिक तौर पर भी बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरी ही दुनिया भारत के साथ दिखाई दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया के 27 मुल्कों ने हिमायत दी थी। अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करे। अमेरिका ने यह भी कहा था कि उरी जैसे दहशतगर्दाना हमलों से कशीदगी बढ़ती है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सार्क इजलास से किनारा कर लिया था। बांग्लादेश और अफगानिस्तान और भूटान ने भी सार्क का बाइकआउट किया था। अफगानिस्तान ने कहा था कि यह भारत का सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम था। वहीं बांग्लादेश ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई भारत का हक है। और रूस ने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दाना तंजीमों पर खुद कार्रवाई करे। यह बड़ा पैगाम था जो सभी ने मिलकर के एक तरीके से चेतावनी दी थी पाकिस्तान को। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक तरफ जहां सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरी ही दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, वहीं मुल्क के अंदर ही इसको लेकर यानी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लगातार सियासत होती रही है और इस पर सियासत आज भी हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर हिंदुस्तानी फौज के जीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह को पराक्रम पर्व के तौर पर मनाने तक पर अपोजिशन पार्टीज मोदी हुकूमत पर जुबानी हमले बोल रही है। अपोजिशन का साफ तौर पर कहना है, अपोजिशन का ये इल्जाम है कि मरकज की मोदी हुकूमत फौज की बहादुरी को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल सियासत और सियासी पार्टियां अपनी जगह, लेकिन इस बीच सभी सियासी पार्टियों को इतना ख्याल और मयार जरूर रखना चाहिए कि वो अपनी सियासत के लिए भले ही किसी भी मुद्दे को मोहरा बना लें, लेकिन कम अज कम फौज को तो अपनी सियासत का अखाड़ा ना बनाएं।